अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं प्रोफेसर साहबजादा और सफ़ेदा किचन में आपको खुश आमदेद। आज कुछ बेकिंग टिप्स आपके लिए शेयर कर रहा हूं जो बिगिनर्स हैं, जो नहीं भी हैं, जो पहले से भी बनाते हैं। मैंने कोशिश की है कि सारी कवर करूं, और अगर कुछ मुझसे रह गई हैं या मेरे जहन में नहीं आई वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। ये पहले भी आपको पता होंगी, आप दोबारा सुनेंगे आपकी भी रिकॉल हो जाएंगी। कोशिश करूंगा कि जल्दी से कवर करूं, वीडियो लंबी ना हो। आप सुनेंगे, आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर होगा। पहली टिप ये हो सकती है कि ग्रीसिंग या लाइनिंग, वो जो बेकिंग टिन है या बेकिंग पॉट है उसको आप ग्रीसिंग भी करें और लाइनिंग भी करें। लाइनिंग का मतलब है कि बटर पेपर भी आप काट के जैसे लगाते हैं, गोल है या रेक्टेंगल है, जैसे भी, ये आप ज़रूर लगाएं। दूसरी टिप जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो सिफ्टिंग द ड्राई इंग्रेडिएंट्स है। जो खुश्क अज्जा हैं उनको आपने छानना है, चाहे वो कोई सा भी है, वो मैदा है, आटा है, बेकिंग पाउडर है, कोको पाउडर है, जो भी है उसको आपने लाजमी छानना है। छानने से ये होता है कि वो जो उसके पार्टिकल्स होते हैं, मैदा या आटा या कोको पाउडर या जो भी है, उसके पार्टिकल्स ऐसे खुल जाते हैं, उनके अंदर हवा आ जाती है और केक अच्छा बेक होता है। अच्छा, उसके अलावा ये काफ़ी सारी हैं, मैंने लिखी हैं, इंसान भूल जाता है। अच्छा, हाई क्वालिटी आप अज्जा इस्तेमाल करें, जो भी अज्जा इस्तेमाल करें वो हाई क्वालिटी होने चाहिए। बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, कोको पाउडर या मैदा भी या बटर भी या इवन मिल्क भी, कुछ भी है वो आपने अच्छी क्वालिटी का इस्तेमाल करना है। या अगर आप चॉकलेट इस्तेमाल करते हैं वो भी अच्छी क्वालिटी के, और उनकी आपने एक्सपायरी ज़रूर चेक करनी है कि वो एक्सपायर ना हो। आपने जो भी अज्जा इस्तेमाल करने हैं वो फ्रेश होने चाहिए। अच्छा, उसके अलावा रूम टेम्परेचर पे तमाम अज्जा होने चाहिए और वो फ्रिज के रखे हुए ना हो। और जब आप बीट करें अंडों को तो आप कोशिश करें कि अंडों की जर्दी और सफ़ेदी को अलग करें। एग वाइट को आप पहले बीट करें, अगर इलेक्ट्रिक बीटर है तो बहुत अच्छा है। फिर उसके बाद एक एक करके अंडे की जर्दी शामिल करके आप उसको बीट करें। और इलेक्ट्रिक बीटर का आप जैसे आपसे कहा इस्तेमाल करें, और चीनी इस्तेमाल करें तो वो पाउडर फॉर्म में इस्तेमाल करें। और जब आप मिक्स कर लें, उसका अंडों को फेंट लें, उसके बाद जब आप ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालें तो फिर आप इलेक्ट्रिक बीटर का इस्तेमाल ना करें। उसको स्पैचुला से उसको आप सॉफ्टली आप उसको बीट करें, ताकि जो अपने हवा भरी है उसमें वो हवा जो है वो निकल ना जाए और केक बैठ ना जाए। करें, सफ़ेदी की डेंसिटी कम होती है, दूसरी की डेंसिटी ज़्यादा होती है, तो वो अच्छे करके फूल जाते हैं। और फिर उसके बाद आप खुश्क अज्जा और वो लिक्विड अज्जा जो भी हैं वो आप डाल के उसको जब आप ओवर बीटिंग भी करते हैं तो उसमें जो ग्लूटेन पैदा होता है उसमें, मैदे में या बैटर में, तो वो क्या क्या होता है, केक डेंस हो जाता है, उठता इतना आसानी से नहीं है। तो ओवर मिक्सिंग भी ना करें। जब एक दफ़ा मिक्स हो जाए तो फ़ौरन आप उसको ओवन में शिफ्ट कर सकते हैं। चॉकलेट को जब कभी आप पिघलाएं तो उसको डबल बॉयलर मेथड से या माइक्रोवेव भी कर सकते हैं, या वो जिसमें चॉकलेट है उसको गर्म पानी पे रख के छोड़ें तो सॉफ्टली वो मेल्ट भी हो जाती है। गर्म दूध या गर्म चॉकलेट को उस बैटर में ना डालें। जब ज़्यादा गर्म दूध और चॉकलेट को डालेंगे तो अंडों को पका भी सकता है, उसका टेक्सचर ख़राब हो सकता है। प्री हीट द ओवन, ये लाजमी प्री हीट करें। अगर वो ओवन है तो 180 डिग्री पर, 180 से 200 डिग्री पर आप उसको 15 से 20 मिनट उसको प्री हीट करें। अगर वो पॉट है तो 15 से 20 मिनट आप उसको मीडियम फ्लेम पे उस बर्तन को आप प्री हीट करें। जब आप वो बैटर बना रहे हों केक का तो साथ साथ में आप पॉट को रख सकते हैं, या उसी हिसाब से रखें ओवन को भी प्री हीट पे और पॉट को भी, कि आपको पता है कि 20 मिनट तक आप ये सब तैयार करके फिर फ़ौरन आप शिफ्ट कर दें। अगर आप देगचे में बना रहे हैं तो फिर आप उसके अंदर स्टैंड भी ज़रूर रखें और उसमें आप नमक भी डाल सकते हैं, या अगर साफ़ सुथरी सी रेत है, रेत भी डाल सकते हैं। कुछ लोग वो गोल से जो पत्थर होते हैं साफ़ सुथरे से वो भी डाल सकते हैं। कुछ लोग ईंटें भी रख देते हैं मुख्तलिफ तरीके। इससे होता क्या है, इससे हीट इवनली डिस्ट्रीब्यूट भी होती है और हीट उसके अंदर रिमेन रहती है और अच्छा करके गर्म भी करती है। स्टैंड जैसे आपको कहा सेंटर में करके रखें, और जो भी आप बर्तन पतीला इस्तेमाल करते हैं उसका ढकना टाइटली बंद होना चाहिए, मजबूती से बंद होना चाहिए, और उसको बार बार आपने नहीं खोलना है, अपने अंदाजे से खोलना है। अगर आप उसको ओवन को खोलते हैं तो अंदाजे से 30 मिनट्स के बाद खोल सकते हैं या 20 मिनट बाद भी खोल सकते हैं। अगर वो पॉट है तो आधा घंटे बाद बार बार उसको ना खोलें। और फिर आप जब वो पक जाता है तो फिर केक की या कुकीज़ हैं उसकी खुशबू आती है, वो आपको पता चल जाता है कि ये पक गया है, ये पकने के करीब है। फिर आप आखिर में वो टूथ पिक जो आप उसमें डालते हैं, स्टिक वाला मेथड, अगर वो क्लीन आती है तो इसका मतलब है वो पक गया है।
जब केक पक जाए तो जब मुकम्मल ठंडा हो जाए तो फिर आपने उसको काटना है, और जब केक पक जाए तो फिर आप उसको उसमें भी ना रहने दें, ओवन में भी ना रहने दें, फ़ौरन से आप बाहर निकाल लें। और किचन स्केल का ज़रूर इस्तेमाल करें जब कभी आप मेजरमेंट करें ड्राई अज्जा की, तो आप उसको ग्राम से मैयर करें, ना कि आप कप्स में करें, क्योंकि कप में जब आप मैयर करते हैं तो मुख्तलिफ जो अज्जा हैं उनकी डेंसिटी मुख्तलिफ होने की वजह से उनका वॉल्यूम अलग हो सकता है। मिसाल के तौर पर नमक का वॉल्यूम और होगा, और चीनी की डेंसिटी कम है, वो दानेदार है, वो और होगी। इस तरीके से जो आटा है तो वो कप्स में ना मैयर करें, जबकि जो लिक्विड अज्जा है आप उनको कप्स में मैयर कर सकते हैं, ग्राम्स में मैयर करें, और टेम्परेचर स्केल का भी मैयर करें। टोटली उस पर रिलाई ना करें, जो उसमें होता है वो ख़राब भी हो सकता है या रीडिंग सही भी नहीं दे सकता। और अगर आप उसको उसमें रखते भी हैं, ओवन में रखते हैं उसको, थर्मामीटर को, वो सेंटर वाले में रखें। मेजरिंग स्पून या कप्स का इस्तेमाल करें, ये बाज़ार से मिल जाते हैं, तो उनका इस्तेमाल करें। मेजरमेंट बहुत ज़रूरी बेकिंग में होती है। अच्छा, उसके अलावा जो साइड्स हैं, साइड से भी जब आप उसको मिक्स करते हैं स्पैचुला से, साइड्स को भी से जो बैटर लगा होता है उसको भी बीच में शामिल करें ताकि वो भी अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। और जब तैयार हो जाए तो हल्का सा आप टैप कर सकते हैं। टैप इसलिए करते हैं, जो बड़े एयर बबल्स होते हैं उनको हम उसमें से, ताकि वो बाहर आ जाएँ। छोटे जो हमने बीट करके हमने उसमें पार्टिकल्स के दरमियान छोटे हैं वो तो अंदर रहेंगे, जो बड़े एयर बबल होते हैं उनको निकालने के लिए टैप करते हैं ताकि केक ऊपर से खुल ना जाए, फट ना जाए। और जब वो एयर निकलती है, बड़े, आपको पता है एयर ज़्यादा एक्सपेंड होती है, तो जब वो एक्सपेंड होगी, जब निकलेगी तो वो गड़े भी बन जाते हैं, केक भी बैठ सकता है। दूध से बेहतर है कि आप बटर मिल्क का इस्तेमाल करें या आप दही का इस्तेमाल करें, और पानी से बेहतर है कि आप दूध का इस्तेमाल करें। दूध में लैक्टिक एसिड होता है, जब वो उसके साथ बेकिंग सोडा या पाउडर के साथ मिलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, गैस बनाता है, और गैस ज़्यादा एक्सपेंड होती है, वो केक को अच्छा राइस करती है। आपको बताया कि जब केक बेक हो जाता है तो आपको खुशबू आ जाती है, और उसके अलावा केक, वो जो पॉट होता है, जो टिन होता है, उसकी साइड्स को भी छोड़ने लग जाता है। और जब अगर आप उसको प्रेस करते हैं, वो स्प्रिंग बैक भी होता है। और वो जो स्टिक वाला मेथड है कि अगर आप डिप करें, उसको इंसर्ट करें सेंटर से, जब सेंटर से पक गया तो उसका मतलब है साइड से तो वो पहले पकता है, और जब वो क्लीन निकलती है तो इसका मतलब है वो केक पक गया है। जैसे आपको बताया, बेकिंग टाइम डिपेंड करता है कि वो केक का साइज़ कितना है। बड़ा साइज़ होगा तो बैटर ज़्यादा होगा, टाइम भी ज़्यादा लगेगा। और डिपेंड करता है कि वो उसमें अज्जा कौन से हैं, लिक्विड अज्जा उसमें कौन कौन से कितने हैं, और रेसिपी पर भी डिपेंड करता है। तो लिहाजा बेकिंग टाइम कितना लगेगा वो हम आपको एग्जैक्टली नहीं बता सकते। तो अंदाज़न आपको वो पॉट खोल के या उसका डोर खोल के आपको चेक करना है। इतना जल्दी आपने नहीं चेक करना, बार बार भी नहीं खोलना। अगर आप ड्राई फ्रूट्स डालते हैं तो अक्सर वो बैटर में नीचे चले जाते हैं और बैठ जाते हैं, तो उस पर आप उसको हल्का सा कोट कर लिया करें मैदे से, तो फिर वो ठहर जाते हैं, ऊपर भी ठहर जाते हैं, दरम्यान में भी कहीं जाके वो ठहर ही जाते हैं। अच्छा, उसके अलावा वनीला एसेंस ज़रूर डालें। वनीला एसेंस से क्या होता है, एक तो खुशबू भी आ जाती है, और बाज़ औक़ात आटा और ये जो कॉर्न स्टार्च होता है इसकी स्मेल इतनी अच्छी नहीं होती है, तो ये इसकी स्मेल को भी न्यूट्रलाइज़ कर देता है। जब केक या कुकीज़ का बैटर तैयार हो जाए तो उसको बाहर ना रखें, उसको जल्दी से ओवन या पॉट में शिफ्ट करें कि जो बेकिंग सोडा या पाउडर जब वो रिएक्ट करता है हीट या मॉइस्ट से तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, वो दोबारा एस्केप हो सकती है, तो फ़ौरन से इसको शिफ्ट कर दिया करें। ये 30 टिप्स थी जो मैंने पेपर पे लिखी, काफ़ी सारी थी, मैंने कहा भूल ना जाऊँ आपको बताने में। और अगर लिखने में भी कुछ मुझसे रह गई हैं वो आप मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, कुछ थोड़ा सा भी अगर आपने सीखा है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।